इन्होंने इस इलाके में लगाया। आज देख रहे हैं, मैं कल सुबह से जम्मू से 9 बजे से निकला था और आज अभी भी मेरे ख्याल 10 साढ़े 10 हो गया है। तो कल 9 बजे से लोग खुशियाँ और जश्न सड़कों पे मना रहे थे। आज भी मैं इनको कुछ सुनाया नहीं, मैं चुपचाप ही आया था, लेकिन इतनी भारी तादाद में सारे इकट्ठे हुए। ये दर्शाता है कि सुरेंद्र चौधरी की कमाई है इन 18-19 सालों की। मैंने इनको कमाया है, मैंने पैसा नहीं कमाया, मैंने दौलत नहीं कमाई, मैंने क्रैशर नहीं लगाए, मैंने JCB मशीनें नहीं ली। मैंने लिया तो ये लोग जो आज गरीब हैं, जो अमीर हैं, या छोटे हैं या बड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी आप देखें सड़कों पे हैं। तो इन लोगों का मैं कर्जदार हूँ कि आज जिस मुकाम पे मुझे इन्होंने बैठाया है, ये बहुत बड़ा ओहदा है मेरे लिए, मेरे ख़ानदान के लिए, जो मेरी हैसियत के ऊपर से अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा ओहदा है मेरे लिए। तो लिहाजा मैं इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनके दिल और जो दिल में जो प्यार मेरे लिए है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं जो अरमान और विश्वास लेके ये मेरा स्वागत कर रहे हैं और उम्मीद इनको मेरे से है, मैं राजा मंडलिक से, बाबा नार सिंह से, माता से मैं यही दुआ करूँगा, सारे पीर पैगंबरों, ऋषियों मुनियों से, जो देवी देवता मैं उनसे यही दुआ करूँगा कि मुझे इतनी हिम्मत देना कि मैं नौजवानों के सपनों को साकार कर सकूं, मुझे इतनी ताकत देना कि मैं इन गरीबों की मदद कर सकूं, अपने बुज़ुर्गों, अपनी माताओं के जो विश्वास मेरे पे है वो विश्वास मेरा इनका कभी मेरे से ना टूटे, ये दुआ करना। सर स्टेट रूट भी वापस किया जाएगा, इसके लिए LG साहब ने मंजूरी दे दी है। देखिए स्टेट रूट तो ये बेशक अब सही सरकार बनी है और दिल्ली की अपनी कमिटमेंट है और दिल्ली ने खुद ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने देश के ने उन्होंने एक वादा किया था पार्लियामेंट में कि जैसे हालात ठीक होंगे हम जम्मू कश्मीर को अपने जो आन बान शान और जो हमारी स्टेट का दर्जा वो वापस देंगे। और हम उम्मीद कर रहे हैं, बेसिकली तो जिस दिन सरकार ने हमने ओहदा लिया था उसी दिन हो जाना चाहिए था, लेकिन उम्मीद करते हैं कि दिल्ली की सरकार बहुत जल्दी ही स्टेट का जो दर्जा हमारा वापस करेगी, ताकि इन लोगों के काम जो हैं, इन बच्चों के रोज़गार पे खास करके जो तवज्जो है हमारी कि बच्चों के रोज़गार मिलें, क्योंकि 10 साल का वक्फा है, 10 साल का गैप है। हम कहें कि रातों रात ये भर जाएगा, नहीं भरेगा, लेकिन इसको हम भरने की पूरी कोशिश करेंगे और उम्मीद करते हैं कि दिल्ली की सरकार जम्मू कश्मीर की सरकार को पूरा सहयोग करेगी, पूरी मदद करेगी। सर NC की सरकार का बोलते थे कि ये मुसलमानों की सरकार है, तो क्या कहना चाहेंगे सर इस तरह? देखिए, मैंने इलेक्शनों में कुछ BJP के हमारा जो मेरे विरोध में खड़े थे आदमी, उन्होंने एक प्रचार उनके लोगों ने चलाया, क्योंकि चलाया उसी ने होगा, तभी नीचे उसने वर्करों ने बोला कि ये लाल झंडा है, ये लाल झंडा जो है दुश्मनों का झंडा है, ये उग्रवादियों का झंडा है। तो मेरे लोगों ने उनको जवाब दिया, उन्होंने कहा मेरी माँ की चुन्नी लाल रंग की, क्योंकि माता की चुनरी जो है लाल रंग की होती है, तो इसलिए अगर ये इस झंडे पे लाल रंग के ऊपर सवाल करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर माता की चुनरी पे भी ये सवाल करते हैं। पीर पंचाल के लोगों को कितनी उम्मीदें सर आपसे जो है पहली बार? देखिए, खिता पीर पंचाल को बड़ी उम्मीदें मेरे से, और इन 75 साल में पहली दफ़ा खिता पीर पंचाल से कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना है। तो इसलिए मेरे लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, और मैं खिता पीर पंचाल को भी उनको भी जो ख्वाहिशें वो पूरी करूँगा, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नौशहरा उसकी भी, और जम्मू सूबे का एज ए होल, क्योंकि मुझे जिम्मेदारी है, जम्मू सूबे के लोगों को भी मैं निराश नहीं होने दूँगा। सर इम्पोर्टेंट आपको जो मिले हैं डिपार्टमेंट, माइनिंग है, इसमें बड़ी माफिया है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? जो मैंने कल ऑफिसरों की मीटिंग बुलाई थी, मैंने सख्ती से कह दिया कि इलीगल माइनिंग नहीं चलेगी, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है माइनिंग के वही चलेंगे और इलीगल क्रैशर नहीं चलेंगे। आप बेफिक्र हैं, ये दरिया अगर मेरे हवाले हुए हैं माइनिंग, तो ये दरिया ज़रूर बचेंगे, इलीगल माइनिंग नहीं होने दूंगा, और जो ऑफिसर इलीगल माइनिंग में शामिल होगा मेरे डिपार्टमेंट का, उसके खिलाफ मैं सख्त से सख्त कार्रवाई करूँगा।